बीते दिनों चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सुरक्षा कर्मी ने अभिनेत्री और नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सियासत गरमाई हुई है, लेकिन क्या चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की घटना के लिए सिर्फ सीआईएसएफ की लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर ही जिम्मेदार हैं, या फिर वो आला अधिकारी भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जो अपनी प्राथमिकताओं के सामने सीआईएसएफ का मूल मंत्र ही भूल गए, जिसका नतीजा चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हुई इस घटना के रूप में सामने आया है। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों से दुर्व्यवहार की ये पहली घटना है। इससे पहले भी सीआईएसएफ कर्मियों के खराब व्यवहार को लेकर लगातार यात्रियों के बीच शिकायत बनी रही है। चूंकि वे सभी आम यात्री थे, लिहाजा उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इस घटना में मामला देश की एक जानी मानी अभिनेत्री के साथ साथ भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद का था, लिहाजा इस मामले को तूल तो पकड़ना ही था। अब इस मामले में आरोपी लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है और शायद आने वाले दिनों में उसे नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाए। लेकिन क्या सीआईएसएफ इस बात की भी समीक्षा करेगी कि इस घटना के लिए असली जिम्मेदार कौन है? क्या वो अधिकारी इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिन्होंने इस लेडी कांस्टेबल की मानसिक स्थिति का आकलन किए बगैर उसे पब्लिक इंटरेक्शन वाली एक ड्यूटी पर तैनात कर दिया? चंडीगढ़ एयरपोर्ट की घटना के बाद सीआईएसएफ की मौजूदा कार्यप्रणाली को लेकर सवाल और भी हैं, लेकिन अभी बात करते हैं सीआईएसएफ के मूल मंत्र की। ये बात उस दौर की है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व महानिदेशक ओपी सिंह सीआईएसएफ के महानिदेशक हुआ करते थे। उस दौर में सीआईएसएफ के व्यवहार को लेकर एक खास गाइडलाइन तैयार की गई थी, जिसका मूल मंत्र था ड्यूटी विद स्माइल। इस मूल मंत्र का मकसद था कि सीआईएसएफ के जवान न केवल अपनी ड्यूटी को पूरी मुस्तैदी के साथ निभाएं, बल्कि अपनी मीठी मुस्कान के जरिए यात्रियों के साथ ऐसा भावनात्मक रिश्ता तैयार करें जिससे वो सुरक्षा जांच के दौरान खुद को सहज महसूस कर सकें। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर वो खुलकर सीआईएसएफ कर्मियों को अपनी समस्या बता सकें। यानी एयरपोर्ट पर तैनात इंस्पेक्टर रैंक के शिफ्ट हेड और असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के अफसर इस मूल मंत्र के जरिए बेहद आसानी से पता लगा सकते थे कि उनकी जवान की मनोस्थिति कैसी है, उसे हथियार देना या पब्लिक इंटरेक्शन वाली पोस्ट देना सही है या नहीं। ड्यूटी विद स्माइल को लेकर सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक ओपी सिंह बताते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एयरपोर्ट पर तैनात जवानों की बिहेवियरल ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया। साथ ही इस दौर में साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के जरिए एयरपोर्ट पर तैनात जवानों की मानसिक स्थिति का आकलन भी शुरू किया था। उन्होंने बताया कि कोई महिला या पुरुष जवान अचानक हिंसात्मक घटना को अंजाम नहीं देता है, उसके साथ ये मनोदशा लंबे समय से सफर कर रही होती है, जिसे उसके व्यवहार से आसानी से पहचाना जा सकता है। आइए जानते हैं क्या हुई थी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत के साथ हुई घटना का उदाहरण लेते हुए पूर्व महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाली लेडी कांस्टेबल कई महीनों से अपने साथियों या अन्य लोगों से ऐसी बात कर रही होगी, लेकिन समय रहते डिटेक्ट नहीं किया गया। इसको डिटेक्ट किया जाना बेहद आवश्यक था, इसलिए पब्लिक इंटरेक्शन वाली पोस्ट में तैनात जवानों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है। पूर्व निदेशक ओपी सिंह ने बताया कि साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के जरिए इस तरह की बातों को ध्यान में रखते तो शायद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इस तरह की घटना नहीं होती। इस घटना को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग में इस बात को अब ध्यान में रखने की जरूरत है कि कैसे हम मेन स्ट्रीमिंग कर सकें, हम किसी को राष्ट्रीय धारा में कैसे ला सकें और किसी धर्म, जाति या स्थानीय मुद्दे के आधार पर नहीं, बल्कि ड्यूटी संविधान के प्रति समर्पित होकर कर सकें। वहीं अब घूम फिरकर सवाल फिर वही आता है कि जब सीआईएसएफ से ड्यूटी विद स्माइल जैसी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस कहाँ गायब हो गई। तो चलिए इसका जवाब हम आपको बताते हैं।
दरअसल पूर्व डीजीपी ओपी सिंह के बाद सीआईएसएफ के नए मुखिया बने सीनियर आईपीएस अधिकारी राजेश रंजन। डीजी राजेश रंजन के कार्यकाल में भी ड्यूटी विद इस्माइल को विशेष प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया। इसी बीच कोरोना का काल आ गया। इस कोरोना काल में लंबी समयावधि तक अधिकारियों की जवानों से और जवानों की जनता से दूरी हो गई। समय के साथ हवाई यात्राएं फिर शुरू हुई, लेकिन बीते काल में आई दूरियां कम होने की जगह बढ़ती चली गईं। गुपचुप तरीके से बात तो यहाँ तक होती है कि बीते समय में सीआईएसएफ भावनात्मक रूप से दो हिस्सों में बट गई। पहला हिस्सा प्रतिनियुक्ति का अधिकारियों का था और दूसरा हिस्सा सीआईएसएफ के कॉडर ऑफिसरों का था। दबी जबान से आरोप तो यहाँ तक लगाए जाते हैं कि इस दौर में एयरपोर्ट की हर नब्ज से वाकिफ सीआईएसएफ के कॉडर अफसरों की जगह प्रतिनियुक्ति पर आए पसंदीदा अफसरों को प्राथमिकता के आधार पर एयरपोर्ट पर तैनाती दी गई। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन गड़बड़ यहाँ हुई कि एयरपोर्ट पर तैनात होने वाले ज्यादातर पसंदीदा अफसरों ने खुद को अपने चेंबर में बंद कर लिया। बताया जाता है कि इन अफसरों ने जनता छोड़िए एयरपोर्ट में साथ काम करने वाली उन एजेंसियों और मीडिया से भी दूरी बना ली जो सीआईएसएफ के लिए कभी आंख और नाक का काम करती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है, सीआईएसएफ कर्मियों का व्यवहार कैसा है, इसके बाबत सभी बातें सामने तभी आती हैं जब पीड़ित यात्री अपनी व्यथा को सोशल मीडिया के जरिए साझा करते हैं। सच्चाई ये भी है कि एयरपोर्ट में होने वाली इस तरह की कुछ ही घटनाएं सामने आ जाती हैं, जबकि ज्यादातर घटनाएं पीछे दबकर रह जाती हैं। वहीं सामने आने वाली घटनाओं में कार्रवाई के नाम पर या तो खानापूर्ति कर दी जाती है या फिर कांस्टेबल स्तर के जवानों के निलंबन जैसी कार्रवाई कर मामले पर लीपापोती कर दी जाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आला अफसरों के इस रुख के चलते कुछ ही समय में ड्यूटी विद इस्माइल का मूल मंत्र हाशिए में चला गया। ऐसा नहीं है कि इस बीच काम नहीं हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्वर्णिम सेवा जैसी योजनाओं के जरिए यात्रियों और सीआईएसएफ कर्मियों के बीच बेहतर संवाद की कोशिश की गई, लेकिन इस तरह की कोशिशों ने वहीं पर दम तोड़ दिया जहां से वो शुरू हुई थी। सीआईएसएफ में सेवाएं दे चुके तमाम पूर्व अधिकारी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकना तो आला अधिकारियों को अपना नजरिया बदलकर संवाद के स्तर को बढ़ाना होगा।